और देखिए इसी के साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, हर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है। शैलजा जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी मुख्यमंत्री बनना चाहते होंगे। हम तीनों के अलावा ये किसी और का भी अधिकार हो सकता है। अंत में फैसला खड़गे जी और राहुल गांधी जी को ही करना है। वो जो भी फैसला लेंगे वो हमें स्वीकार्य होगा। देखिए ऐसा है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा हर आदमी की आकांक्षा है। शैलजा जी भी बनना चाहेंगे, क्यों नहीं, मेरी बड़ी बहन है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी बनना चाहेंगे। हम तीनों के अलावा कोई और साथी का भी राइट हो सकता है। और आप प्रजातंत्र है ना। आखिर में ये निर्णय राहुल गांधी जी और खड़गे साहब करते हैं। जो वो निर्णय करेंगे वो हम सबको स्वीकार्य होगा। और देखिए ऋषिकेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषिकेश, यहाँ पर तमाम और चीजें अलग, लेकिन यहाँ सीएम फेस की रेस को लेकर भी एक बहुत बड़ा एक चुनौतीपूर्ण कंडीशन भी है यहाँ कांग्रेस के लिए इस वक्त। नहीं, बिल्कुल आप ठीक करिए। और देखिए रणदीप सुरजेवाला की भाषा देखिए, चाहे कुमारी शैलजा की देखिए या फिर राव इंद्रजीत की देखिए, बार बार ये राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की जा रही है हुड्डा समर्थकों की गुटबाजी जग जाहिर है हरियाणा कांग्रेस में कि आखिरी फैसला वो कांग्रेस आला कमान तय करेगा। और आप किसी भी नेता से पूछ ले जो हुड्डा के समर्थक नहीं हैं या फिर दूसरे खेमे से हैं, तो वो कहेंगे कि देखिए विधायकों का एक रेजोल्यूशन पास होता है, वो शीर्ष नेतृत्व को तय करते हैं और शीर्ष नेतृत्व फैसला करता है, जो आमतौर पर कांग्रेस में मुख्यमंत्री चुनने की परंपरा है। तो अभी भी अपने समर्थकों को, अपने नेताओं को ये राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि देखिए भूपेंद्र हुड्डा का मुख्यमंत्री पद बनना तय नहीं है, ये कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व पर निर्भर करता है। और इसीलिए पहले कुमारी शैलजा की नाराजगी को लेकर जो पहला चुप्पी तोड़ा वो रणदीप सुरजेवाला तोड़ रहे हैं। चूंकि ये एक वक्त में ये तीनों का एक खेमा हुआ करता था। सुरजेवाला के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं कैथल से, तो वो वहाँ शिफ्ट हो गए हैं। इंद्रजीत राव की बेटा चुनाव लड़ रहा है उचाना कला, जहाँ से दुष्यंत चौधरी जो दुष्यंत चौटाला है उनकी सीट है वहाँ से। तो ये नेता अपने अपने इलाके में अभी फिलहाल व्यस्त हैं। लेकिन कुमारी शैलजा चुनाव लड़ना चाहती थी, उन्हें नहीं लड़ने दिया गया। दीपक बाबरिया पूरे विधानसभा चुनाव में गायब दिख रहे हैं, जो प्रभारी हैं इलाज के नाम पर। तो ये कहा जा रहा है कि एक खास, और बार बार जिसकी शैलजा जिक्र कर रही है कि एक खास व्यक्ति को जब आप ज़्यादा ताकत दे देते हैं तो फिर एक असंतुलन की स्थिति हो जाती है और कार्यकर्ताओं को लगने लगता है कि अगर उनसे नहीं जुड़े हैं तो फिर उनका भविष्य अधर में है, और ये बात पार्टी के हित में ठीक नहीं है। इसीलिए वो बार बार आंतरिक डेमोक्रेसी की बात कर रही हैं। और जब उनके यहाँ जन्मदिन का मौका था और जब समर्थक बहुत सारे जुटे हुए थे, तो बार बार ये कह रहे थे कि इतने बड़े नेताओं को नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है, और जो मैसेज जाना था वो चला गया है। और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी भी एक सप्ताह से उठा रही थी। इसीलिए रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि पार्टी में मुख्यमंत्री बनने का अधिकार हर किसी को है, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों, चाहे वो कुमारी शैलजा हों, खुद रणदीप सुरजेवाला हों, इंद्रजीत राव हों, या फिर कोई पार्टी का आम कार्यकर्ता जिसे दिल्ली चुनेगी, जिसका बर्दाश्त होगा वही मुख्यमंत्री होगा। तो ठीक है। तो रहते मतलब रह के किसी ना किसी तरह दबी जुबान पे दिल की बात आ ही जाती है। देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। हरियाणा में हुड्डा के नाम के पोस्टर लगे हैं। अब की बार हुड्डा सरकार के ये पोस्टर हरियाणा में लगे हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं। हालांकि सीएम फेस को लेकर अब तक कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। विशाल इंग्लिश हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। विशाल, सीएम फेस को लेकर कोई ऐलान तो किया नहीं गया, और हुड्डा सरकार अब की बार ये पोस्टर लग गए। विशाल, आवाज पहुंच रही है आप तक? विशाल, अब की बार हुड्डा सरकार के पोस्टर भी लगने शुरू हो गए। कहां ये पोस्टर लग रहे हैं? क्योंकि अब तक सीएम फेस को लेकर तो कांग्रेस ने पत्ते खोले नहीं। तो देखिए यहाँ पर सीएम फेस को देखिए जिस तरह के पोस्टर भी लगे हुए हैं, वहीं पर रणदीप सुरजेवाला ने भी दावा कर दिया। लेकिन उनका कहना स्वाभाविक था कि
कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। रणदीप सुरजेवाला बन सकते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बन सकते हैं, कुमारी शैलजा बन रहे हैं। और वहीं पर जिस तरह के पोस्टर लगे हुए हैं, पोस्टरों में दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि जो हुड्डा समर्थक लोग हैं वो लगातार ही अपने अपने नेताओं के पोस्टर लगा रहे हैं। फिलहाल इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हरियाणा के मीडिया इंचार्ज आलोक शर्मा हमारे साथ हैं, जो AICC के सेक्रेटरी भी हैं और पंजाब के इंचार्ज भी हैं। आलोक जी, अभी आप यहाँ पे मीडिया की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, साथ के साथ पार्टी की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को लेके तीसरा चेहरा और आ गया है और साथ के साथ कई इलाकों में देखा जा रहा है कि बड़े बड़े बैनर लगा दिए गए हैं कि अब की बार हुड्डा सरकार। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मुझे मीडिया का धन्यवाद देना चाहिए, खास तौर पर न्यूज़ 24 का, कि सरकार तो हमारी बनवाई रहे हैं आप, जो पूरी जनता भी बनवा रही है। उसके बाद विषय आता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इसमें कहीं पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। विधायक चुनकर आएंगे, विधायक और हाईकमान मिलकर जिसको भी चाहेंगे उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। वो कोई भी हो सकता है, कोई भी साधारण कार्यकर्ता भी हो सकता है, रणदीप जी भी हो सकते हैं, शैलजा जी भी हो सकती हैं, हुड्डा जी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो इस पर कहीं पर कोई विवाद नहीं है। पुनः न्यूज़ 24 का धन्यवाद कि हमारी सरकार कई स्थानों पर दिखाई भी दे रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर भी दिखाई दे रहा है कि बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं कि अब की बार हुड्डा सरकार। इसी तरह सुरजेवाला अपने एरिया में उनके समर्थकों ने बोर्ड लगाए हुए हैं, कुमारी शैलजा के अपने बोर्ड लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अंदरूनी जंग दिखाई दे रही है। नहीं, कहीं पर कोई अंदरूनी जंग नहीं है, केवल उनके जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनका प्यार है। हर कार्यकर्ता जो जिस लीडर से जुड़ा होता है चाहता है कि उनके उसका लीडर मुख्यमंत्री बने। इस पर कहीं पर भी कोई न जंग है न कोई विवाद है। हमारी सरकार आ रही है, विधायक और तमाम जो हमारे हाई कमान के लोग हैं वो बैठकर तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री बनेगा। आज मनोहर लाल खट्टर फिर कह रहे हैं कि कांग्रेस को कुमारी शैलजा के ऊपर बार बार सफाई देनी पड़ रही है, नायब सिंह सैनी फिर हमलावर हो रहे हैं और दलित का जो इशू है वो बीजेपी छोड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही और आपका ऊपर हमलावर भी है। और वहीं पर यदि सुरेंद्र पवार की बात की जाए तो सुरेंद्र पवार की आज रिहाई होने वाली है। ईडी को एक बड़ा झटका लगा है, इस किस तरह से देखते हैं वो? देखिए, ईडी आज एक कठपुतली की तरह काम कर रही है। ईडी आज एक भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रही है। आज ये चांटा तमाचा जो भी कहिए आप मुहावरे के रूप में, ये बीजेपी की सरकार के ऊपर लगा है, डबल इंजन की सरकार के ऊपर लगा है कि किस तरह से आज उनको बरी किया गया है, उस केस को क्लोज किया गया है और तमाम चीजें आ रही हैं। जो हमारे आरोप थे कि बीजेपी तमाम जांच एजेंसियों का। और देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो भी आपको बता दें। हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उनका कांग्रेस पर बड़ा हमला। कांग्रेस का मूल चरित्र दलित विरोधी रहा है। इनका इतिहास उठाकर देखें तो इनका दलित विरोधी चेहरा बेनकाब होता है। उन्होंने हमेशा अपने नेताओं का अपमान किया है। अगर कांग्रेस में कोई दलित नेता अपनी मेहनत से थोड़ा भी ऊपर उठता है तो ये कांग्रेस का चरित्र रहा है, जो पूरे देश के सामने है कि उसने उसे कुचलने का काम किया है। तो एक बार फिर इसी तरह कांग्रेस दलित विरोधी है। बड़ा हमला यहां नायब सिंह सैनी की तरफ से। तो बीजेपी की सलाह को खारिज करते हुए कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने दो टूक कह दिया कि वो कांग्रेस में थी, कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में ही रहेंगी। शैलजा के इस बयान के साथ ही उन सभी अटकलों पर विराम लग गया कि वो कांग्रेस से नाराज है और पार्टी भी छोड़ सकती हैं। बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेरते हुए शैलजा ने 26 सितंबर से पंजे के प्रचार का भी ऐलान कर दिया। आज हमारा जो भी वजूद है कांग्रेस पार्टी के कारण ही है और हमने ताउम्र पार्टी की सेवा की। अब जाएंगे, निकलेंगे, 2-3 दिन में निकलेंगे, जाएंगे प्रचार में, जाएंगे, सरकार बनाएंगे कांग्रेस के। जिस दलित नेता के कंधे पर बंदूक रखकर बीजेपी हरियाणा में कांग्रेस के सियासी अरमानों का कत्ल करना चाहती थी, खुद कुमारी शैलजा ने ही उस झूठ का गुब्बारा फोड़ दिया। कांग्रेस के लिए प्रचार करने का ऐलान कर कुमारी शैलजा ने बीजेपी के अरमानों पर ही पानी फेर दिया। इल्जाम ये कि बीजेपी चुनाव के कारण ही उनके बीजेपी में जाने की बातें फैला रही और दावा ये कि वो कभी भी बीजेपी में नहीं जाएंगी, कांग्रेस की हैं, कांग्रेस की ही रहेंगी। हाँ, क्योंकि चुनाव है ना, इसलिए दिख रहा है, वरना कांग्रेसी के लिए भाजपा का सॉफ्ट कॉर्नर कैसे हो सकता है। तो इस चीज़ को हम कोई मतलब नहीं है इन बातों का। कांग्रेस कांग्रेस है, बीजेपी बीजेपी है।
हालांकि कुमारी शैलजा ने साफ किया है कि जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं में महत्वाकांक्षा होती और जब ये पूरी नहीं होती तभी कोई कार्यकर्ता दूसरे दरवाजे की तरफ रुख करने की सोचता है। हालांकि कुमारी शैलजा के ऐलान के बाद भी बीजेपी कांग्रेस पर दलितों की अनदेखी का इल्जाम लगाती रही, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि अब बीजेपी के पास कुछ कहने को बचा ही नहीं। 10 साल से ऊपर हो गए हैं, पार्टी में संगठन नहीं रहा है, वर्कर बेचारे लगे रहे हैं, काम कर रहे हैं। जमीन पर तो यही काम करते हैं ना, हमारे जैसे लोग तो जाके सिर्फ भाषण देते हैं, काम तो वर्कर करता है जमीन पर। तो उनकी भी कुछ उम्मीदें होती हैं और कहीं ना कहीं एक जगह उनको लगता है जगह नहीं है, वो दूसरी जगह जाते हैं, या जहाँ पर जो भी है, कोई किसी के साथ जुड़ा होता है, कोई किसी के साथ, ये हर पार्टी में होता है। तो उनको कुछ बातें उनको भी फील हुई हैं, पर सबका हम सब यही कहते हैं कि हम सब कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के लिए ही काम करेंगे। और हमेशा से दलित नेताओं का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, चाहे डॉक्टर अशोक तंवर हो, चाहे बहन कुमारी शैलजा हो, सबका अपमान कांग्रेस ने किया है। और आंबेडकर जी, जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं गई, बाबा आंबेडकर को भारत रत्न नहीं मिला। और भारतीय जनता पार्टी ने 5 तीर्थ आंबेडकर जी के लिए बनाए और संविधान दिन मनाने की घोषणा की। कोई ऐसी बात थी नहीं, मनाने और रूसने वाली कोई बात ही नहीं है। जल्दी ही कुमारी शैलजा नहीं, कोई थी नहीं। कुमारी शैलजा पार्टी की बहुत वरिष्ठ नेता है और वो इस तरह जो ये कयास लगाते फिर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं। क्या लग रहा है कि आपको क्या राजनीति हो रही थी? राजनीति थी और कुछ नहीं, तो और वो कहीं भी नहीं गई, कहीं भी उसी तरह से कांग्रेस की बहुत वफादार नेता। हरियाणा प्रदेश के लोगों का जो सहयोग, आशीर्वाद, जो प्यार मिल रहा है, एक बात स्पष्ट हो रही है, दिन प्रतिदिन ये बात क्लियर हरियाणा के लोग कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े मार्जिन के साथ तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना रही है। लोग इस बात को भी समझ चुके हैं कि कांग्रेस लूट, खसोट और झांसे की गारंटी है। कांग्रेस के पास और कोई गारंटी नहीं है। कांग्रेस एक ही गारंटी दे सकती है, लूट की और झूठ की। कुमारी शैलजा के बयान से कांग्रेस बल्लियां उछलने लगी। शैलजा के बीजेपी में आने के बाद जो रही बीजेपी पर कांग्रेस हमलावर हो उठी। हरियाणा कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, कुमारी शैलजा ने हमारे समाज को बांटने की कोशिश करने वालों को करारा जवाब दिया। उनकी अटूट देशभक्ति एकता की किरण है, जो भाजपा की विभाजनकारी बयानबाजी के खिलाफ मजबूती से खड़ी है। कांग्रेस हरियाणा में अगली सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनाएगी। तकसीम करना चाहे थे जो मुल्क को, वो भूल गए कि हमारा इत्तेहाद की तकदीर है। सिरसा से लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंची कांग्रेस के दलित नेता पिछले कई दिनों से सुर्खियों में थी, क्योंकि पिछले महीने ही शैलजा ने कहा था कि कोई दलित नेता मुख्यमंत्री पद का सपना क्यों नहीं देख सकता। इसके कुछ दिन बाद ही बीजेपी ने दावा किया कि कुमारी शैलजा कांग्रेस में अपनी उपेक्षा से नाराज है और वो बीजेपी में शामिल हो सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरीखे नेताओं ने ऐसा ही इशारा दिया था, लेकिन शैलजा ने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी के मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे। ऋषिकेश कुमार के साथ विशाल अंग्रेश, चंडीगढ़, न्यूज़ 24।